तुम्हारे पास जो कुछ भी है वह तुम्हें इसी संसार से मिला है। इसलिए जब तुम इस संसार से विदा लोगे तो तुम्हें सब कुछ यही छोड़कर जाना पड़ेगा। श्री कृष्ण जी का उपदेश यह बताता है कि भौतिक वस्तुएं केवल जीवन का हिस्सा है और असली संपत्ति हमारी आत्मिक उन्नति है। इससे हमें मोह माया से ऊपर उठने की सीख मिलती है। अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सबसे बड़ा धर्म है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना ही सर्वोच्च धर्म है। हमें अपने स्वाभाविक कर्तव्यों को पूरी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए। असत्य के मार्ग पर चलकर कभी भी सच्ची खुशी प्राप्ति नहीं हो सकती। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सत्य ही ईश्वर का मार्ग है। हमें सदैव सच्चाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करता है, क्योंकि असत्य केवल अस्थायी सुख दे सकता है, स्थायी शांति नहीं दे सकता। अपने जीवन का उद्देश्य पहचानो और उसके लिए कर्म करो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हर व्यक्ति के जीवन का एक ही उद्देश्य होता है। हमें उसे पहचानकर अपने कर्मों को उस दिशा में केंद्रित करना चाहिए, तभी हम संतुष्टि पा सकते हैं। जो व्यक्ति अपने मन पर विजय प्राप्त कर लेगा वह समय अपने लिए मित्र बन जाता है, और जो अपने मन को वश में नहीं कर पाता वह अपने लिए शत्रु बन जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मन की शक्ति और उसके नियंत्रण के महत्व को श्री कृष्ण जी इस उदाहरण में समझाते हैं। स्वयं अनुशासन और आत्म संयम हमें मित्र की तरह सहारा दे सकते हैं। आगे कहते हैं, जिस प्रकार समुद्र में सभी नदियां समा जाती है फिर भी समुद्र अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता, उसी प्रकार हमें अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करना चाहिए। कहते हैं, इच्छाओं पर संयम और संतुलन बनाए रखने का यह उदाहरण हमें सिखाता है कि संतोष से बड़ी कोई संपत्ति नहीं है। तुम्हारे मन में जो भी कुछ भी हो उसे स्पष्ट रूप से कहने की आदत डालो। इसका अर्थ है, यह सुझाव हमें ईमानदारी और स्पष्टता का महत्व समझाता है। दूसरों के साथ खुले दिल से संवाद करना संबंधों को मजबूत बनाता है। आगे कहते हैं, जीवन न तो केवल सुखों का संगम है और न ही दुखों का, यह दोनों का मिश्रण जिसे हमें स्वीकार करना चाहिए। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जीवन में सुख और दुख दोनों अनिवार्य हैं। इसका संतुलन ही हमें अपने जीवन में सही तरीके से जीने का सबक सिखाता है। आगे कहते हैं, सच्चा योगी वही है जो हर स्थिति में समभाव रखता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि सच्चा योगी वह है जो जीवन के हर उतार चढ़ाव में संतुलन बनाए रखता है और अपनी भावनाओं को नियंत्रित कर पाता है। हर कर्म के पीछे एक उद्देश्य होना चाहिए, लेकिन यह उद्देश्य स्वार्थ से प्रेरित नहीं होना चाहिए। इस उपदेश के माध्यम से श्री कृष्ण जी हमें निस्वार्थता की महत्वता समझाते हैं और हमारे कर्म समाज और दूसरे की भलाई के लिए भी करने चाहिए। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण कि दूसरों का भला करना ही हमारा असली धर्म है। आगे कहते हैं, श्री कृष्ण ईश्वर हर किसी के दिल में निवास करते हैं, इसलिए दूसरों की सेवा करना भी भगवान की सेवा करना है।
यह हमें दूसरों के प्रति दया, कल्याण, सेवा की भावना को जागृत करने का संदेश है। जब हम दूसरों की भलाई करते हैं तो ईश्वर के करीब हो जाते हैं। आगे कहते हैं धैर्य रखो, क्योंकि जो बीज आज बोया गया है वह समय आने पर फल देगा। यह श्री कृष्ण जी का हमें धैर्य, प्रतीक्षा का सबक सिखाता है। हर चीज का एक ही समय होता है और हमें उस पर विश्वास करना चाहिए। आगे कहते हैं सभी जीव एक ही स्रोत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए सबके साथ समान व्यवहार करो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते हैं कि जीवात्मा में ईश्वर का अंश है, इसलिए हमें हर प्राणी के प्रति समान प्रेम और सम्मान रखना चाहिए। मनुष्य के मन में जो विचार होते हैं उसकी सच्चाई बन जाते हैं, इसलिए सदैव सकारात्मक सोचो। यह संदेश श्री कृष्ण जी बताते हैं कि अपने विचारों का महत्व समझाता है। सकारात्मक सोच ही हमें उन्नति की ओर ले जाती है। आगे कहते हैं समर्पण और श्रद्धा के साथ किया कर्म ही परमात्मा को प्रिय होता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो भी कार्य हम करें उसे समर्पण भाव और श्रद्धा के साथ करें। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ही सच्ची पूजा है। आगे कहते हैं अत्यधिक मोह बंधन का कारण बनता है और बंधन दुख का कारण बनता है। श्री कृष्ण जी बताते हैं कि जीवन में अत्यधिक लगाव और मोह दुख का कारण बन जाते हैं। हमें संतुलित भाव से जीवन जीना चाहिए। आगे कहते हैं जो दूसरों की सहायता करते हैं वे समय की परमात्मा की सहायता प्राप्त करते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि परोपकार और दूसरों की सहायता का महत्व समझाता है। सेवा करना हमें ईश्वर के समीप ले जाता है। यदि किसी चीज को लेकर मन में शंका है तो उसे धैर्य रखें और अंतर्मन की आवाज सुने। आगे ये कहते हैं कि यह हमें धैर्य और आत्मचिंतन का महत्व सिखाता है। हमारी आंतरिक आवाज अक्सर ही मार्गदर्शन देती है। जो सुख में मित्र बने और दुख में साथ छोड़े ऐसा मित्र नहीं बल्कि स्वार्थी होता है। श्री कृष्ण जी का यह संदेश सच्ची मित्रता और साथ का महत्व बताता है। सच्चा मित्र वही है जो हर परिस्थिति में आपका साथ खड़ा रहता है। ईर्ष्या और द्वेष तुम्हें समय ही कमजोर बना देते हैं, इसलिए इनसे दूर रहो। श्री कृष्ण जी हमें ईर्ष्या और द्वेष विनाशकारी प्रभावों से आगाह करते हैं। यह हमें अंदर से तोड़ देता है, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आगे कहते हैं जो अपने जीवन को दूसरों के कल्याण से लगाता है वही वास्तविक अर्थों में अपना जीवन सफल बनाता है। हमें निस्वार्थ सेवा का महत्व सिखाते हैं। दूसरों की भलाई करने से जीवन में सच्चा सुख और संतोष प्राप्त होता है। आगे कहते हैं धर्म वही है जो सभी का कल्याण करे, न कि जो केवल स्वार्थ सिद्धि के लिए हो। श्री कृष्ण जी का यह विचार हमें धर्म का सही अर्थ समझाता है। धर्म का उद्देश्य सबके लिए भला करना होना चाहिए, न कि केवल समय के लिए। आगे कहते हैं शांति की खोज बाहर नहीं अपने अंदर करो। श्री कृष्ण जी हमें सिखाते कि सच्ची शांति और संतोष बाहरी वस्तुओं में नहीं मिलती बल्कि यह हमारे भीतर ही है। आगे कहते हैं सच्चे ज्ञान का अर्थ हर स्थिति में विवेक और संतुलन बनाए रखना। श्री कृष्ण जी कहते हैं ज्ञान का अर्थ केवल पुरस्कारों से नहीं बल्कि जीवन के हर स्थिति में संतुलित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना है। हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भुगतना पड़ता है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कर्म का सिद्धांत बताते हुए
श्री कृष्ण समझाते हैं कि हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का फल अनंत हमें ही मिलता है, इसलिए हमें अपने कर्मों के प्रति जागरूक होना चाहिए। अहंकार ही सबसे बड़ा शत्रु है। श्री कृष्ण जी का यह उपदेश अहंकार से बचने की शिक्षा देता है। अहंकार न केवल हमारे विकास में रुकावट डालता है, बल्कि हमें दूसरों से भी दूर कर देता है। प्रेम से बड़ा कोई धर्म नहीं। श्री कृष्ण जी हमें प्रेम और करुणा के महत्व को समझाते हैं। प्रेम ही हर धर्म का सार है और प्रेम से ही हम ईश्वर के करीब आ सकते हैं। जो वर्तमान में जीना जानता है वही जीवन को वास्तव में जीता है। श्री कृष्ण जी के यह विचार हमें सिखाता है कि वर्तमान में जीने से जीवन की असली आनंद प्राप्त होता है। आगे कहते हैं, जब संदेह हो तो तब साहस के साथ सत्य का सहारा लो। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें कठिन समय में सत्य का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देता है। सत्य ही अत्यंत विजय प्राप्त करता है। आगे कहते हैं, सच्ची भक्ति वही है जिसमें कोई अपेक्षा न हो। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि निस्वार्थ और निष्कपट भाव से किया गया प्रेम और भक्ति ही सच्ची भक्ति है। आगे कहते हैं, जो समय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि यह उदाहरण आत्मनियंत्रण और आत्म संयम के महत्व को दर्शाता है। अपनी इच्छाओं और मन पर विजय पाना ही सच्ची वीरता है। आगे कहते हैं, जैसा तुम दूसरों के लिए सोचते हो वैसा ही तुम्हारे साथ भी होता है। श्री कृष्ण जी का यह संदेश हमें दूसरों के प्रति सद्भावना दया का भाव रखने के लिए प्रेरित करता है। श्री कृष्ण जी के ये उपदेश हमें संतुलित प्रेममय और सत्यनिष्ठ जीवन जीने का मार्ग दिखाते हैं। उनकी शिक्षाएं हमें हर परिस्थिति में आत्मविश्वास, कल्याण और धैर्य के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। इन विचारों से जीवन का सार और मानवता का संदेश बताया गया है। यह थे भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे वचन जो गीता में दिए थे।